स्वागतम दर्शकों। आज की कथा नरकासुर वध की रहस्यमयी कथा है, जिसमें हम नरक चतुर्दशी के असली रहस्य को समझेंगे कि आखिर क्यों हम सब छोटी दिवाली मनाते हैं। कथा को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बिना समय बर्बाद किए कथा को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले त्रेता युग में एक असुर था, नरकासुर। वह प्राग ज्योतिषपुर का राजा था, जो आज के असम क्षेत्र में आता है। नरकासुर को वरदान प्राप्त था कि उसे कोई देवता या पुरुष नहीं मार सकता। इसी घमंड में उसने अत्याचारों की हदें पार कर दी। नरकासुर ने 16,000 कन्याओं का अपहरण किया और उन्हें अपने महल में बंदी बना लिया। इतना ही नहीं, उसने देवलोक पर आक्रमण कर दिया और इंद्रदेव का छत्र, माता अदिति के कुंडल और कई दिव्य रत्न चुरा लिए। पूरे ब्रह्मांड में आतंक फैल चुका था। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने कहा, नरकासुर को एक स्त्री ही मार सकती है। तब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण का अवतार लिया और उनकी पत्नी सत्यभामा को इस युद्ध के लिए साथ ले गए। श्री कृष्ण और सत्यभामा रथ पर सवार होकर नरकासुर के राज्य पहुँचे। वहाँ भीषण युद्ध हुआ। नरकासुर बहुत शक्तिशाली था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसकी सारी माया को विफल कर दिया। अंत में सत्यभामा ने तीर से नरकासुर का वध कर दिया। लेकिन मरते समय नरकासुर ने श्री कृष्ण से एक वर मांगा, हे प्रभु, मेरी मृत्यु के दिन लोग दीप जलाकर मनाएं और इसे बुराई पर अच्छाई के विजय का प्रतीक के रूप में माना जाए। श्री कृष्ण ने वरदान स्वीकार किया। उसी दिन से नरक चतुर्दशी मनाई जाती है, जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है। लोग इस दिन तामसिक वृत्तियों का त्याग कर स्नान करते हैं, दिए जलाते हैं और बुराई से मुक्ति की कामना करते हैं। और जिन 16,000 कन्याओं को नरकासुर ने बंदी बनाकर बंदी गृह में रखा था, उन्हें श्री कृष्ण ने मुक्त किया। लेकिन उन कन्याओं ने श्री कृष्ण से विनती की और कहा, हे प्रभु, अब तो ये समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि हमें तो इस मायावी राक्षस ने बंदी बना के रखा था। जैसे आज के समाज में ही अगर किसी स्त्री को यदि कोई हरण कर ले या फिर उसके चरित्र को झूठा बताए, तो ये समाज उनके बहकावे में आ जाता है और स्त्रियों को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। ये सुनकर श्री कृष्ण ने उन कन्याओं से कहा, यदि ये बात है तो मैं तुम सबसे विवाह करूँगा और इस समाज में सम्मान दिलवाऊँगा। और श्री कृष्ण ने उन कन्याओं से विवाह किया और समाज में पुनः सम्मान दिलवाया। यह संदेश था, किसी भी पीड़ित नारी को समाज में न्याय और सम्मान मिलना चाहिए, न कि उनका बहिष्कार करना चाहिए। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि अहंकार, अन्याय और अत्याचार का अंत निश्चित है और सच्चाई के साथ जो खड़ा होता है वही विजयी होता है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो ऐसी ही और पौराणिक कथाओं और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।